हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत खास है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैकिंग वर्ड से बड़े ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और ये हमारा जो चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो ये जरूर आपको वीडियो देखना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी वर्ग हैं वो तो जरूर देखें ही देखें। साथ में इस वीडियो को आप स्प्रेड भी करना, बिकॉज यहाँ पर मैं बहुत सारी कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप बच सकते हैं। आपके पेरेंट्स भी कभी ना कभी इस चीज का अगर कभी यूज करते हो मोबाइल फोन, तो उनको भी समझाइएगा इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मिले और उन्हें भी ये वीडियो दिखाइएगा। बिकॉज बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में हमारे देश में, और ये चल रहा है सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हैकिंग का कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो सभी पर हम चर्चा करेंगे। हैकिंग क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे होता है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक काम करिए कि अगर आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल पे सब्सक्राइब वाला बटन नीचे दिया हुआ है, जल्दी से दबा करके बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। बिकॉज यहाँ पर करियर से रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियोस हमेशा मिलती रहती है। साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम जानेंगे क्या है हैकिंग। लेकिन हैकिंग पर चलने से पहले एक वर्ड, ये जो हैकिंग आ रहा है, मुझे हैकर बनना है। अक्सर 16-17 साल की एज में जो स्टूडेंट होता है, जो वो 12वीं पढ़ रहा होता है, पास कर रहा होता है, तो वो इस वाले वर्ड से बहुत ज्यादा वाकिफ होता है, बहुत ज्यादा रोमांचित भी होता है। लेकिन हैकिंग की जो दुनिया है ना, वो इतनी आसान नहीं है, बहुत टफ भी है और एक डार्क साइड भी है इसका। अब जरा डार्क साइड कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज देखिए, पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज हो चुका है, यानी आपका जो डेटा है वो सेफ नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सेफ बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप जिस मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो, जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर आपकी फोटोज जो है वो आपके गैलरी में है, या आईफोन आप यूज करते हैं फोटोज में है, तो वो सेफ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सारा डेटा आपको पता है। अगर आप गूगल बैकअप चालू रख देते हैं, iCloud चलता रहता है, तो उसमें जाता है। यानी अल्टीमेटली, अब ऐसे कहने को लिए तो गूगल सेफ है, लेकिन फिर भी वो डेटा किसी के पास तो है। उसी तरीके से आज के टाइम में आप जब किसी मोबाइल फोन का यूज करके, इस्तेमाल करके, जब आप बैंक में अपना डिटेल शेयर करते हैं, आधार कार्ड लिंक करते हैं, तो कभी भी बैंक का कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, किसी को पैसे भेजना होता है, तो OTP वेरिफिकेशन कोड के लिए जब आता है, तो वो आपके मोबाइल में आता है। जरा सोचिए क्या हो कि अगर एक हैकर ने आपका पूरा मोबाइल ही हैक कर लिया, तो आपकी जो प्राइवेसी होती है, जो आपके कुछ फोटोज हैं, उसकी भी धज्जियां उड़ जाती है। साथ ही साथ आपके जो अकाउंट होते हैं, उसमें से भी सारा पैसा चला जाता है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले मैं बैंगलोर था, और कुछ कंडीशंस की वजह से मुझे बैंगलोर वापस छोड़ करके सूरत शहर आना पड़ा, और मेरे साथ ये वाकया हुआ था। और आज मैं बहुत समय के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज यहाँ जिस बंदे ने स्लाइड बनाया है, उसी ने कहा कि सर इस पर बोलना चाहिए, स्टूडेंट्स भी जाने, पेरेंट्स भी जाने, और बाकी लोगों तक भी मैसेज जाए। तो हमें अपना पूरा घर शहर वापस चेंज करके आना था, तो हमने ले लिया था जल्दबाजी में एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फ्रिज ऐसा ले रखा था। और हमें चाहिए था कि क्विक, कि कोई बंदा यार इसको खरीद ले। हमने 17-18 हज़ार रुपए का लिया था, तो इसको मैं 8-9 हज़ार में मिल जाए तो फटाफट इसको बेच दूं। तो OLX बहुत ही सुना हुआ सा नाम है, आप लोग भी जानते हैं, इसकी एड भी आती है। अमिताभ बच्चन, द ग्रेट अमिताभ बच्चन सर इसकी एड करते हैं। हाँ, साइड में पान मावा मसाला का भी करते हैं, जो कि गलत है, लेकिन इसकी भी ऐड करते हैं। ब्रांड है भाई OLX का। अब OLX को डाउनलोड करते हैं, और OLX पे जैसे ही वो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, मैं बोल रहा हूँ, वॉशिंग मशीन बोलना चाहिए था, टीम से एडिट मत करना, हो जाता है। ये चीज आपको भी सीखना है कि अगर आप एक यूट्यूबर बनोगे तो आपसे गलतियां होंगी, इट्स ओके, छुपाइए मत उसको। तो वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर, दो चीज मैंने लिया था। उसका फोटो मैं खींचता हूँ, उस पर अपलोड करता हूँ, तुरंत मुझे तुरंत बायर मिल जाता है। और वो बायर आपसे इतनी चालाकी से बात करता है कि आपको बिलीव हो जाएगा कि नहीं यार, ये जेन्युइन बंदा है। जैसे बैंगलोर का ही लोकेशन बताएगा, बैंगलोर में कोरमंगला करके जगह है, यहाँ का लोकेशन बताएगा। उसके बाद वो कहेगा कि ठीक है, मैं पैसे आपको जो है ट्रांसफर करता हूँ, आप सामान रेडी रखिएगा। और आप सोचेंगे कि यार वाह, पैसे तो मिलने वाले ना मुझे, तो फिर चलिए करते हैं। तुरंत वो आपको सबसे पहले आपका विश्वास जीतने के लिए एक बारकोड भेजेगा, UPI ID जो होता है, वो जो स्टिकर टाइप होता है, वो भेजेगा। उस पर वो पहले 1 रुपए का ट्रांजेक्शन लेता हुआ दिखाएगा कि देखिए आपके अकाउंट में आया, हमने यहाँ से भेज दिया, चलिए अब आप भेजिए। आप जल्दबाजी में वो 2-3 बार मल्टीपल प्रोसेस के साथ क्या होगा कि आप अपना पैसा अकाउंट का पूरा उसको दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे मेरे 30 से 40 हज़ार रुपए का फ्रॉड हुआ था। एंड उसके बाद हमारे देश का सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है, उसका भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हम लोग तुरंत पुलिस केस करने के लिए गए, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी परेशान थे, शहर चेंज करना था, कुछ प्रॉब्लम्स थे। हम पुलिस केस करने के लिए साइबर क्राइम के पास जाते हैं। साइबर क्राइम वाले पूरे रात भर भटकाते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं हमारा केस नहीं है, वहां पर जाओ। फिर हम वहां जाते हैं, एंड वहां पर हमें एक अंकल मिलते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम लोग परेशान मत हो, तुम्हारा 30,000-40,000 ही है, परेशान होकर अपना काम छोड़ के भटक रहे हो, इससे बेहतर है आप अब उसको भूल जाओ। मैंने पूछा अंकल जी ऐसा क्यों? उन्होंने कहा मेरे अकाउंट से 3 साल पहले 10 लाख रुपए का इसी तरीके का केस हुआ था, और मैं आज तक आ रहा हूँ यहाँ, पुलिस स्टेशन रोज आता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आए गए दिन आप मोबाइल फोन जब यूज करते हैं, कोई भी वेबसाइट क्रोम पे या कहीं पर भी कुछ भी ओपन करते हैं, तो वहाँ बड़ी सारी एड्स आती है, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, क्लिक कर लीजिए, है ना। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं, पता है मेल भी आता है बहुत सारा कि आपको हम फ्री में लोन दे रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। कभी भूल से मत करिएगा, उसको डिलीट ही कर दीजिए। अपने पिताजी के मोबाइल को भी लेकर के डिलीट कर दीजिए, बिकॉज
शायद उनको ना पता हो। तो होता क्या है कि जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपका पूरा डेटा लीक हो जाता है। ये सब कुछ कौन करता है? एक हैकर करता है। तो हैकर दो तरीके के हो सकते हैं। एक बहुत अच्छे हैकर होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ लगे होते हैं, सिक्योरिटीज के साथ लगे होते हैं, और एक वो होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं और लोगों का पैसा, सुकून, चैन सब कुछ छीन लेते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है प्यारे बच्चों, अगर आप देख रहे हो ये स्टूडेंट वर्क अगर देख रहा है वीडियो, तो आप अच्छा काम करिएगा, ये सब काम मत करिएगा। किसी की हार्ड अर्न मनी को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना अच्छी बात नहीं है। एंड लाइफ में हमेशा याद रखना, कर्मा रिटर्न्स, ठीक है। तो आज के डेट में आपका जो मोबाइल फोन है उससे आप इतना ज्यादा लत आपको लग चुका है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप जो है सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन से आप एकदम पूरी तरीके से ग्रसित हो चुके हो। लेकिन इस वीडियो में जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया उससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ओटीपी और इन सब को सिक्योर रखिए और बहुत सारी प्राइवेट फोटोज आप मोबाइल फोन में यूज ना करें, इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारे ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं। आप समझदार हैं, आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हैकिंग का मतलब क्या है, हैकर्स करते क्या है। तो देखिए, हैकर वर्ड जो आता है ना, वो इस तरीके से इन वर्ड से मिलकर के बना है। H फॉर हाइड IP, आपका IP एड्रेस को हाइड कर देते हैं, विक्टिम को टारगेट करते हैं, इनक्रिप्ट को क्रैक करते हैं, फायरवॉल को खत्म कर देते हैं, एंड E फॉर एंटर इनटू द सिस्टम, एंड R फॉर रिटर्न एनोमिनस। तो ये हैकर का जो है फुल फॉर्म है। अब ये तीन तरीके के जो होते हैं हैकर साइबर की दुनिया में जाने जाते हैं। एक होते हैं व्हाइट हैट, एक होते हैं ब्लैक हैट, और एक होता है ग्रे हैट। अच्छा, व्हाइट हैट कौन होते हैं? व्हाइट हैट वो अच्छे वाले हैकर्स होते हैं जो बैंक के साथ काम कर रहे होते हैं, जो सिक्योरिटी की बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और सिक्योरिटी रखते भी हैं। ब्लैक वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं पता है? ये जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके सारे डिटेल्स को कॉपी करके फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ बड़ा काम करके या कुछ भी सिस्टम को क्रैक करके सारा डेटा चोरी कर लेते हैं। आज देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो आप स्टूडेंट अगर हैं तो आप अपने पापा से पूछिएगा, आपके पापा के अकाउंट में अगर मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए होंगे तो उनको हर बैंक से कॉल आता होगा कि सर हमारी कंपनी आपको फ्री क्रेडिट कार्ड दे रही है, आप इंटरेस्टेड हैं? मतलब आपके पापा परेशान हो चुके होंगे। ऐसे ही वो कॉल क्यों आ रहे हैं जरा सोचिए। क्या बैंक सामने से ऐसे कस्टमर का नंबर देती है जिनके अकाउंट में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख पड़े हैं? नहीं, बैंक कभी नहीं करती। बैंक के अंदर रहने वाले जो कर्मचारी हैं जो ये इलीगल काम करते हैं वो ऐसे ब्लैक हैट वाले हैकर्स उनको बहुत सारा पैसा देते हैं और वो ऐसे डेटा को उनको दे देते हैं। कुछ टाइम पहले जाम तारा करके एक वेब सीरीज आया था, अच्छी चीजें हो तो देखा करिए, फालतू की चीजें तो आती रहती हैं। जाम तारा वेब सीरीज में बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई गई। स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर में आपके साथ हो सकता है। उसमें यही बताया गया कि कैसे एक जगह है झारखंड रांची के आसपास ही है जहाँ पर ये पूरे देश में फैला हुआ। जाम तारा एक जगह का ही नाम है। वहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं वो सब यही काम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट को पता है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रहे बिकॉज पॉलिटिक्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ये डेटा जो आपके अकाउंट में पैसे हैं वो उन तक कैसे पहुंचता है? ब्लैक हैकर्स दे देते हैं जिससे वो आपकी डेटा को दे देते हैं। अब आपका डेटा सुरक्षित नहीं है, इसलिए संभल के रहिएगा। अपने मोबाइल फोन का OTP, हालांकि आजकल तो ये भी किसी भी तरीके से हैक हो सकता है। एक बहुत बड़ा अगर हैकर होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, राइट? फिर भी आप अपने तरीके से सतर्क रहिएगा। तो ये जो ब्लैक हैकर्स होते हैं उनका काम यही होता है, इलीगल चीजें करते हैं और उसको करेक्ट करने का काम, पकड़ने का काम व्हाइट। ये लोग बैंक के साथ एसोसिएट तो होते हैं, अच्छा काम करते हैं तो, लेकिन कभी भी क्या होता है कि इनका भी डिग्निटी हिल सकती है और ये ब्लैक वालों के साथ असिस्ट होकर के बहुत सारा फ्रॉड कर सकते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छा हैकर बनना है कि बुरा हैकर बनना है। वेल, एज अ टीचर अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इस दुनिया में जाएं और इस तरीके का काम करें। काम करिए, अच्छा करिए, लोगों की दुआएं मिले, ऐसा काम करिए, ठीक है? इसके अलावा जो एक तीसरा हैकर जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं वो है ग्रे हैट हैकर्स। तो ये पूरी तरह से इलीगल काम करते हुए जो ब्लैक हैकर्स हैं उन पर नजर रखते हैं। देखिए, एक होता है अच्छा हैकर, एक होता है बुरा हैकर सिंपल भाषा में, और एक होता है दोनों के बीच में। तो ये वाला जो तीसरा ग्रे वाला बंदा है ये क्या करता है? इलीगल वर्क करते हुए ब्लैक हैकर्स को पकड़ने का काम करता है, क्योंकि सही काम करते हुए तो ब्लैक को पकड़ नहीं सकते, इसलिए ब्लैक हैकर्स को पकड़ने के लिए ग्रे हैकर्स क्या करते हैं? इलीगल काम करते हुए इसको इस तक पहुंचता है ना। जैसे कई सारे, देखिए किसी भी शहर में जो पुलिस होती है ना उसको सब पता होता है कि कहाँ पर फालतू की चीजें चल रही है, कहाँ पर गलत काम हो रहा है। तो वो गलत काम को पकड़ने के लिए और 2-4 गलत लोगों के साथ पुलिस मिली होती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि ब्लैक हैकर्स को पकड़ने के लिए ग्रे हैकर्स जो होते हैं वो इलीगल काम करते हुए इन तक पहुंचते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने आप लोगों को एक ढांचा समझा दिया है और इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल सही तरीके से करिए, हो सके तो थोड़ा कम करिए यार, है ना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। चलो, तो अब व्हाट डैमेज कैन हैकर्स डू, मुझे बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, आपको पता भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये आपका पैसा उड़ा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड एंड बैंक के सारे अकाउंट्स डिटेल ले जा सकते
सकते हैं, ये आपका क्रेडिट रेटिंग जो है वो सब निकाल सकते हैं, रिक्वेस्ट न्यू अकाउंट, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना, और एडिशनल क्रेडिट कार्ड्स भी लेके जा सकते हैं, मेक परचेज ऑन योर बिहाफ, मतलब आपकी तरफ से ही आपका पूरा डिटेल्स ले करके कितना भी अमाउंट जो है परचेज कर सकते हैं। तो अगर हैकिंग सीखना चाहते हो तो इन 4 लैंग्वेजेस को जान लो। अच्छे वाले हैकर्स अगर आपको बनना है, आप प्लीज कमेंट भी करना। आजकल तो ये मशीन लर्निंग, पाइथन और ये सब बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिखा रहे हैं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ, उसको जाकर के आप देख लेना। और अगर आपको इस रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट मैक्सिमम करिए, आपके कमेंट से रिलेटेड ही वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगा। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसको अगर आप सीख लोगे तो बन जाएगा। वैसे मेरे एक स्टूडेंट ने बताया, क्योंकि उसी के थ्रू मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्रेडिट गोज टू मिस्टर आदित्य। उसने कहा कि सर मुझे हैकिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, अब मैं आपके साथ काम करता हूँ, तो लेकिन फिर भी सर इस पर वीडियो बनाइए। मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो उसने एक ये सॉफ्टवेयर देखा है, काली लिनक्स करके। ये वो सॉफ्टवेयर है जहां से आप कुछ भी हैक करने की चीजें सीख सकते हो। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, लेकिन हाँ कुछ चीजें करके, जैसे वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करना एंड ऑल, ये आप सीख लोगे तो थोड़ा आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये चीज आप सीख सकते हैं काली लिनक्स सॉफ्टवेयर के साथ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप हैकिंग से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो हैकर्स कैसे बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट बी सेफ एंड डोंट ट्रबल योर मॉम। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।